जी राम राम सारा ने। तो भाई क्या ढंग है थारा। आई होप सारे बढ़िया हो गए, सारे की तैयारी भी जमा बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज की वीडियो में अपा करांगे, लाइट जला लूं मैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज की अपनी हरियाणा जीके की सीरीज में हम करेंगे हरियाणा में जो खनिज पदार्थ मिलते हैं वो करेंगे कि भाई किस जिले में कौन सा खनिज मिलता है, कौन सा जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम करेंगे। तो भाई यहाँ से ना हर HSSC के एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनते हैं और एक नहीं आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये 1 नंबर दिलाने वाली वीडियो है ये, बल्कि आपको 2-3 नंबर दिलाने वाली वीडियो है। एक ही वीडियो में आपके 2-3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो भाई स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और एक्स्ट्रा भी ऐड करके लेके आई हूँ। मतलब लगभग सारा मैंने कवर कर दिया है। हरियाणा के जितने भी खनिज हैं, खनिज संसाधन है, उनके सारे क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो आइए भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वाधिक खनिज उत्पादक जिला कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जिला कौन सा है। भाई कौन सा जिला है सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन होता है, तो कौन सा, महेंद्रगढ़ है। कौन सा है भाई, महेंद्रगढ़ है। एक बात याद रखना भाई, कहीं भी खनिज पदार्थ पूछे जाएं, अगर आपको आंसर नहीं आता और आपको ऑप्शन में महेंद्रगढ़ दिखाई देना तो बस महेंद्रगढ़ पे टिक कर देना, ठीक है। आपका 90% आंसर ठीक होने के चांस हैं, ठीक जाएगा आपका अगर आप महेंद्रगढ़ पे टिक करते हो। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो ठीक है, क्योंकि महेंद्रगढ़ में बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। अगर सबसे ज्यादा लोहा पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा लोहा भी कहाँ पे पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पाई जाती है, महेंद्रगढ़ में पाई जाती है। क्वार्ट्ज पत्थर के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, ये भी महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। संगमरमर जैसा होता है ये पत्थर, ठीक है। सर्वाधिक संगमरमर कहाँ पे पाया जाता है, वो भी कहाँ पे पाया जाता है भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाया जाता है। तो महेंद्रगढ़ में बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ और धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको अगर आंसर नहीं आता, आंसर अगर आपको आता है तो आप टिक कर देना। अगर आपको नहीं आता है और ऑप्शन में महेंद्रगढ़ दिखाई देता है तो महेंद्रगढ़ पे टिक करके आना भाई, आपका क्वेश्चन काफी हद तक ठीक होने के चांस है। तो भाई सर्वाधिक खनिज उत्पादक वाला जिला कौन सा है अपना, महेंद्रगढ़ है। सर्वाधिक लोहा भी कहाँ पे मिलता है, महेंद्रगढ़ में। तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में है। क्वार्ट्ज पत्थर के भंडार कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में है। और संगमरमर भी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाया जाता है। और ये बात हो रही है हरियाणा की, भाई इंडिया की बात नहीं हो रही है कहीं आप ये सोच के बैठो ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा भाई संगमरमर महेंद्रगढ़ में पाया जाएगा। ऑल इंडिया की बात नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है सिर्फ हरियाणा की, ठीक है। तो सिर्फ हरियाणा को ही हम कवर करेंगे। आगे देखो भाई, निम्न श्रेणी का लोहा कहाँ पे पाया जाता है। निम्न श्रेणी का लोहा से क्या मतलब है कि जो घटिया किस्म का लोहा होता है, जो सबसे लो क्वालिटी का लोहा होता है, वो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है तोशाम की पहाड़ियों में। और तोशाम की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, अपने भिवानी जिले में है। कहाँ पे है भाई, भिवानी के अंदर है तोशाम की पहाड़ियाँ। तो जो सबसे लो क्वालिटी का सोना होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तोशाम में पाया जाता है, भिवानी में पाया जाता है, ठीक है। तोशाम की पहाड़ियों में। और तोशाम की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, भिवानी के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है, भिवानी के अंदर है। आगे खनिज संसाधन के 3 प्रमुख जिले, ठीक है। खनिज संसाधन के 3 प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं भाई, महेंद्रगढ़ पहले नंबर पे महेंद्रगढ़ है, आप सबको पता है। सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ कहाँ पे पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। दूसरे पे गुरुग्राम, तीसरे पे अम्बाड़ा। 3 शहर आपको याद रखने हैं, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और अम्बाड़ा, ठीक है। तो भाई इस खनिज संसाधन के सबसे ज्यादा खनिज संसाधन कहाँ पे पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में। दूसरे नंबर पे गुरुग्राम और तीसरे नंबर पे क्या है अपना, अम्बाड़ा, ठीक है। ये तीनों आपको सीरीज में याद रखने हैं। आगे देखो, बजरी उत्पादन में प्रथम, भाई बजरी उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, कौन है, फरीदाबाद है। बजरी उत्पादन में ये रोड़ी बजरी नहीं होती है जो फर्श में भी डालते हैं और मतलब चिनाई वगैरह करते हैं, तो उसमें भी बजरी का उपयोग करते हैं।
छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको बजरी बोलते हैं। तो वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? अपने फरीदाबाद में पाए जाते हैं बजरी पत्थर। कांच व बालू उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला है? कांच और बालू उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? गुरुग्राम है। सबसे ज्यादा कांच और बालू कहाँ पे पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। भाई ये सबसे का गुरु है, इसलिए कांच और बालू इसी के पास है। भवन निर्माण सामग्री में प्रथम कौन है? गुरुग्राम। अब भाई भवन बनाने में, घर बनाने में किसका यूज होता है? रेत का तो होता ही होगा। बालू रेत, भाई बालू रेत भी भरत में काम आता है, चिनाई में तो काम नहीं आता बालू रेत। क्यों? क्योंकि भाई वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि वो चिकना नहीं हो पाता, तो चिकन उसमें चिनाई में काम नहीं आता, पर भरत में काम आता है। ठीक है, तो भवन निर्माण में भी पहले स्थान पे कौन है? गुरुग्राम है। कांच और बालू में पहले स्थान पे कौन है? गुरुग्राम है। और भवन निर्माण सामग्री में, भवन निर्माण सामग्री जैसे कि सीमेंट होगी, ईंट वगैरह होगी, ठीक है, चूना हो गया, वो सारी चीजें कहाँ पे मिलती है? गुरुग्राम में मिलती हैं। आगे देखो, सर्वाधिक नमक, सबसे ज्यादा नमक हरियाणा में किस जिले में पाया जाता है? फर्रुखनगर, गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा नमक कहाँ पे पाया जाता है? फर्रुखनगर में पाया जाता है, जो कि कहाँ पे है? गुरुग्राम में, फर्रुखनगर। ठीक है, ये सैफ अली खान का काम भी है मेरे ख्याल में, फर्रुखनगर। ठीक है, जो वही सैफ अली खान जिसने करीना कपूर का ब्याह कर रखा है। तो भाई जो फर्रुखनगर है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। सर्वाधिक चीनी मिट्टी, सर्वाधिक चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पे पाए जाते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन कौन यूज करता है? जो सबका गुरु होता है। मैंने पहली ट्रिक में करवाया था ना, चीनी मिट्टी के बर्तन कौन यूज करता है? जो सबका गुरु होता है। तो चीनी मिट्टी भी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? गुरुग्राम में। ठीक है, सिकंदरपुर, गुरुग्राम के सिकंदरपुर नामक गांव में पाई जाती है चीनी मिट्टी। चूने पत्थर की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? भाई चूने पत्थर की, जिसके पास चूने और पत्थर की सबसे बड़ी खान है वो तो क्या है? सब तो अमीर आदमी हो जाएगा, तो इसलिए अमीरवास में है। चूने पत्थर की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? अमीरवास में है। और अमीरवास कहाँ पे है? भिवानी। अमीर होने के बाद आदमी क्या बोलेगा? जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। ठीक है, तो भाई चूने पत्थर की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? अमीरवास में है। अमीरवास कहाँ पे है? भिवानी में है। आगे, देश में एकमात्र हिलना पत्थर कहाँ पे पाया जाता है? देश में एकमात्र हिलना पत्थर कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है कलियाणा नामक गांव में। कहाँ पे? कलियाणा नामक गांव में, चरखी दादरी में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? कलियाणा नामक गांव में, चरखी दादरी में पाया जाता है हिलना पत्थर। ठीक है, हिलता रहता है। याद कैसे रखोगे भाई? चरखी दादरी चक्की तो रिलेट कर लियो। चक्की में पत्थर हिलेगा जब तो चून पिसेगा, तो भाई हिलना पत्थर भी चक्की में पाया जाता है, मतलब चरखी दादरी में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, स्लेटी पत्थर की खान, स्लेटी पत्थर की खान कहाँ पे है? कुंडग्राम, रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ पे है? कुंडग्राम, रेवाड़ी के अंदर है स्लेटी पत्थर की खान। आग में ना जलने वाला खनिज कौन सा है? एस्बेस्टस। कौन सा है? एस्बेस्टस है, जो आग में नहीं जलता। और ये पाया कहाँ पे जाता है? तो ये भी भाई कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में ही पाया जाता है। एस्बेस्टस कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आए कि आग में ना जलने वाला खनिज कौन कौन सा है? तो एस्बेस्टस है। आग में ना जलने वाला खनिज कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। एस्बेस्टस नामक खनिज कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन को घुमा ले, आपको बस याद रखना है। यूरेनियम के भंडार कहाँ पे मिले हैं? सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर। यूरेनियम के भंडार कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में। मैंने पहले ही बताया था, महेंद्रगढ़ में बहुत सारी धातुएं हैं। ठीक है, हरियाणा में जितनी भी धातु खनिज पाए जाते हैं सारे, वो महेंद्रगढ़ में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए ही मैं बोल रही थी, अगर आपको आंसर याद ना हो तो आप महेंद्रगढ़ पे टिक कर सकते हो। चूने की रोड़ियां, चूने की रोड़ियां कहाँ पे पाई जाते हैं? चरखी दादरी के अंदर। ठीक है, चूने की रोड़ियां, भाई जब चक्की पे कुछ पीसते हैं तो चूने की तरफ उसको बिल्कुल बारीक कर देता है। गेहूं डालते हैं, वो चूने की तरह आटा बना देता है। चूना बिल्कुल बारीक होता है ना, तो ऐसे ही चूने की तरह आटा बना देता है। तो इसलिए चूने की रोड़ियां भी कहाँ पे मिलती है? चक्की में, मतलब चरखी दादरी में। रवेदार चूना कहाँ पे मिलता है? अंबाड़ा में। रवेदार चूना कहाँ पे मिलता है? अंबाड़ा में। सोने का सर्वाधिक उत्पादन, हरियाणा में भी सोने का उत्पादन हुआ है। जुल्म पैट गए भाई, और हम अड़ नकली पैर पैर मर लिए, वह अलग बात है, असली भी पैर रही हूँ। तो सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? नारायणगढ़, अंबाड़ा में।
हरियाणा का जो नारायणगढ़ है अंबाला में, वहां पे होता है सोने का सर्वाधिक उत्पादन। तो नारायणगढ़ भाई, भगवान जो नारायण है वो देखो कितने सोने की टूम पहनते हैं, उनका फोटो देख लो, टीवी में अगर कोई उनका कैरेक्टर निभा रहा है उसको देख लो, बहुत सारा सोना पहनते हैं भगवान नारायण। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान नारायण की पत्नी कौन है? लक्ष्मी माता। तो जहाँ पे लक्ष्मी होगी वहां पे तो सोना होएगा, तो इसलिए नारायणगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है? सोना है। नारायणगढ़ कहाँ पे है? अंबाला के अंदर है। उच्च कोटि की रेत कहाँ पे पाई जाती है? उच्च कोटि की रेत, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की रेत मानी जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? दादूपुर में। दादूपुर कहाँ पे? यमुनानगर में। भाई यमुना किनारे ही सबसे अच्छी वो जो रेत है वो पाई जाती है, याद रखना है। तो दादूपुर यमुनानगर में पाई जाती है। धातु एवं खनिज व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का उप मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ पे है भाई? नू मेवात में है। नू मेवात के अंदर है और 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर धातु एवं खनिज व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का उप मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ पे है? नू मेवात में 1963 में स्थापना हुई। सर्वाधिक खदानों वाला जिला, सर्वाधिक खदानों वाला जिला, जो सबसे ज्यादा खदान खोद रखी कौन सा है? यमुनानगर। यमुना के किनारे ही तो खोदी हैं। और लगभग कितनी खदान है भाई? 30। अभी तक कितनी खदान है भाई? 30 खदान है। हरियाणा में अवैध खनन पर निगरानी के लिए कौन सी योजना लाई गई है? हरियाणा में अवैध खनन पर रोक के लिए कौन सी योजना लाई गई है भाई? तो ई रवाना योजना। ई रवाना योजना। ए अवैध खनन नहीं तो तेरे को रवाना कर दूंगा। ए अवैध खनन नहीं तो तेरे को रवाना कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना जो अपने दरोगाजी होते हैं, ई अवैध खनन नहीं तो तेरे को रवाना कर दूंगा। तो अवैध खनन को रोकने के लिए कौन सी स्कीम लाई गई है? ई रवाना योजना। लास्ट है भाई, नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है भाई? लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये था भाई अपने खनिज संसाधन से संबंधित वीडियो। इस टॉपिक से इससे बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। डोंट वरी, इतना कर लेते हो तो आपके 2-3 नंबर एग्जाम में पक्का बन जाएंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से पक्का पूछ लेता है। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय भारत।